जो आने वाला हमारा प्रोग्राम है, पार्टी की प्रगति है, बूथ लेवल तक जाना है, पार्टी को आगे बढ़ाना है। और चूंकि अब आने वाला जो पार्लियामेंट इलेक्शन भी होगा, उसके लिए हमें तैयारियां करनी है। और जब हम पार्टी का विस्तार करते हैं, पार्टी में नए लोगों को जगह देते हैं, उनके साथ हम पूरी तरह से बात करते हैं और उनको अपना काम सौंप देते हैं। उसको आगे कैसे बढ़ाना है, लोगों के साथ कैसे जाना है, लोगों के साथ काम कैसे करना, हमारी जो स्कीम्स हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी के जो स्कीम्स हैं और जो G20 अभी होने जा रहा है, वो श्रीनगर में भी खासकर एक पहलू है, उसके साथ हमें कैसे जाना है, उसके मुतालिक हमें आज ये जो प्रोग्राम आज बांडीपोरा में नसीर साहब ने रखवाया है, उसके लिए हम आज आए हैं। आपने पार्लियामेंट इलेक्शन का जिक्र किया, तो असेंबली इलेक्शन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इलेक्शन कमीशन की बात रहती है, और जब यहाँ पे बिगुल बज गया, अगर पार्लियामेंट इलेक्शन होंगे तो इंशाल्लाह रहमान सारे इलेक्शंस हो जाएंगे। हम देख रहे हैं 19 के बाद आप देखिए कि हर एक घर में हम सुबह जब उठते हैं तो हमें ये सुनना नहीं पड़ता है कि आज हड़ताल है, पथराव है, क्या हम घरों से निकले या नहीं। सबसे बड़ी बात ये रही हमारी कि आज हम बेखौफ सुबह अपने बिस्तर से उठते हैं और किसी को फोन करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि आज माहौल कैसा है। आज हम अल्लाह के करम से नमाज पढ़ के निकलते हैं और बेखौफ होकर सड़कों पे चलते हैं। ये सबसे बड़ी बात है हम सब कश्मीरियों के लिए। आज कोई वो अंदर से कोफ्त नहीं रहती है कि अगर हम गाड़ी में निकलेंगे तो क्या वापस आएंगे या नहीं, जबकि हमारे छोटे बच्चों के हाथों में भी पत्थर होते थे, स्कूल बंद होते थे और हड़तालों की काल होती थी। आज वो मंजर कश्मीर में नहीं है। कश्मीर अब खूबसूरत हो रहा है। देखिए, ये हमारी पार्टी है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है, मोदी जी का विजन है कि हम डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं। इससे पहले भी कांग्रेस का रूल था, तब उन्होंने हिम्मत ही नहीं की कि कश्मीर में आए, तब उन्होंने हिम्मत ही नहीं की कि वो पैदल चले, क्योंकि उनको डर था तब पथराव हो जाएगा, कहीं से भी अमन में खराबी होगी, खलल हो जाएगी। ये तब आए जब मोदी जी ने जम्मू कश्मीर को हमवार कर दिया, जब मोदी जी की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने कश्मीर में अमन लाया, तभी ये यात्राएं सफल होगी। अब कोई भी आए सफलता के साथ आएगा, पहले ये मुमकिन ही नहीं था, पहले वो घरों से ही निकलते नहीं थे, तो यात्रा जम्मू कश्मीर में आने की तो बात ही नहीं थी। उन्हें कांग्रेस को थैंक्स करना चाहिए हमारे मोदी जी का, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का, कि आज वो 30 साल के बाद ये यकीन करके आए कि आज हम कश्मीर तक जाएंगे और पद यात्रा जाएंगे। तो हम तो हमारी गवर्नमेंट को, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देना चाहेंगे कि आज कश्मीर में माहौल वैसा है कि वो आए और यहाँ पे उनको वेलकम